सर आज आप फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या मकसद है? कर दें सर शुरू? सभी फरीदाबाद के पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी सर्दी में आए और नया साल अभी चल ही रहा है, तो नए साल की शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें सब। आज फरीदाबाद आने का जो मुख्य मकसद है वो है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन रोहतक में बीजेपी कार्यालय राज्य का जो मुख्य कार्यालय है उसके ऊपर बारात लेके जाएंगे बेरोजगारों और न्योता देने के लिए आए हैं। पत्रकार जी हंस रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं, आप भी आ जाना। न्योता तो बेरोजगारों की बारात है, वो समस्याओं की बारात है और ये उसका कार्ड है। आप लोगों को न्योता देने के लिए, फरीदाबाद के लोगों को न्योता देने के लिए आए हुए हैं। इसका मकसद ये है कि जो बेरोजगार हैं और जो समस्याग्रस्त जनता है हरियाणा की, उनका सबका न्योता है। तो इसमें ये प्रोग्राम है, इसमें बाती है गूंगा विपक्ष और लंच का अपने आप ही लेके आना है। सरकार के तो झूठे आश्वासन मिलेंगे। बारात चढ़ाई है 12 बजे और फेरे जो लेने हैं वो सीएम साहब की मर्जी है, क्योंकि जो दुल्हन है वो है सरकारी नौकरी और जनता की समस्याओं का समाधान। और ये छोटे बच्चे ने भी लिख रखा है बेरोजगार, मेरे बेरोजगार चाचुओं की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल आना। और ये है, इसमें कोई दहेज नहीं ले रहे इस शादी में। ये जो बारात है ये मांग है, जो मान तान तो होती है, आप सब लोगों को पता है, वो तो करनी भी पड़ती है, करनी भी चाहिए। और जो साथी पीछे आना चाहते पीछे आ जाओ, आ जाओ। और क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे साथी आ जाओ। तो ये 20 लाख रोजगार बेरोजगार हैं। अकेले मेरे को जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल में फरीदाबाद में ये अकेले 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए। वो तो सरकारी नौकरी भी नहीं थे, छोटे मोटे धंधे वाले थे, बेचारे बिजनेस वाले थे, मजदूरी करते थे। तो इनको नौकरी के लिए सीईटी जिन लोगों ने दिया, करीब 11 लाख बच्चों ने दिया। अकेले फरीदाबाद के करीब 50,000 बच्चे हैं सीईटी क्वालिफाइड नेचर मांग रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे कि हमें मौका दिया जाए नेक्स्ट पेपर के लिए। एचटेट आजीवन 2 लाख एचटेट किए हुए हैं हरियाणा के अंदर। वो कह रहे हैं भाई जब दूसरे स्टेट ने दे दिया, सेंटर में सीटेट आजीवन है, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको एचटेट आजीवन? भर्ती कैलेंडर की बात है इसमें। 3-3 साल हो गए, 4-4 साल, 6-6 साल भी हो चुके हैं कुछ भर्तियों को, तो आज तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। बताओ क्या मांग रहे हैं? फिर खेल कोटा ग्रुप सी में से निकाल दिया, बीपीजी कोटा मांग रहे हैं। 5 लाख पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, जानकारी के लिए। और अब सोशल, ये शोषण निगम बना रखे हैं इन्होंने कौशल के नाम से, जिसकी मर्जी लेते हैं, जब चाहे जब हटा देते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन, क्योंकि बारात में बुजुर्ग भी आएंगे, थापे वापे तो निकल आएंगे। बुजुर्ग पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। लाखों लोगों की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काट दी लोगों ने। हमने जब वो, आपको ध्यान होगा, सरकार के फूफा की बारात जब निकाली थी, तो इन लोगों ने कहा था कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा था कि हमारे को 2-3 महीने का टाइम दो। तो अभी भी हजारों लोगों की वो बची हुई है, अभी बनी नहीं है, तो वो भी डिमांड है। फिर जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहा हमारे भी उठाओ, पुरानी पेंशन की बात है। कच्चे कर्मचारी हैं, उन्होंने पक्के 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। फिर मैं, आपको पता होगा कि हरियाणा वो वहां पे पैसे लेके भर्ती की जा रही थी, वहां झगड़ा हुआ, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। जरूरत नहीं थी इतनी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। पिछले पुराने 4 केस निकाल दिए
तो जब पुलिस वाले मेरे को हरियाणा पुलिस वाले जब पकड़ के लेके जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी भी एक डिमांड उठा देना कि जब गृह मंत्री जी आज हैं जो ये जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे अगर बीजेपी की सरकार बन गई हम सरकार में आ गए तो हरियाणा पुलिस की पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे। आज तक तो हुआ नहीं। जेल में गए जब हम तो जो जेल वार्डन थे उनकी भी यही डिमांड थी, उनका भी नहीं हुआ। फिर गए हम कैदियों में, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका, मैं नहीं कह रहा ये अकेले बात, सुप्रीम कोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी ने ये बात कही कि 70% लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, निर्दोष लोग, और मैं खुद देख के आया हूं ये निर्दोष लोग सड़ रहे हैं वहां पे जेलों में, ना उनको पैरोल टाइम पे दी जाती है। कोरोना काल में उन्होंने बाहर भगा दिया सबको, अलग अलग स्टेटों ने तो उनकी सजा में काउंट कर दिया, लेकिन हरियाणा ने नहीं करा। और इतनी सर्दी में आप सोच के देखिए, कभी जेल मंत्री आपके पास आए तो उनसे पूछना, वो तो खाते पीते धोना नहाना सब कुछ उनका तो गर्म पानी में है, वहां गर्म पानी तक नहाने के लिए नहीं है। आदमी तो है यार, वो आप भी कभी जेल में जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, इतनी तो कम से कम दया होनी चाहिए। और वो कोई हिनीस क्राइम वाले नहीं है, सामान्य दुनिया भर के झूठे केसों में अंदर डाल रखे हैं। तो ये भी एक डिमांड है, क्योंकि आए थे हम। अब आप सोच के देखिए कि जो धाराएं मेरे ऊपर लगी थी वो सिर्फ उनमें 2 साल की सजा थी मैक्सिमम। हरियाणा का खेल मंत्री छोरी छेड़ है, लड़की को छेड़ता है, और 7 साल तक की सजा की उसके ऊपर धाराएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। अगर सीएम खट्टर साहब की कोई रिश्तेदार नवीन जैद पे ही आरोप लगा या सामान्य आदमी पे कोई आरोप नहीं धाराओं में लग जाए तो क्या वो जेल में नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी बेशर्मी से बयान देते हैं कि आरोप ही तो लगे हैं, बोले अभी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ। पता नहीं, मेरे को तो मतलब डाउट होता है कि ये आदमी कभी स्कूल के आगे पीछे कभी घूमा है या नहीं घूमा है। मुख्यमंत्री कैसे बना दिया, किसने बना दिया? और बनने के बाद तो आदमी में वैसे समझ आ जाती है। कह रहे हैं कि आरोप लगाने से दोषी नहीं है, अब भी क्यों जेल में डाल रहे हैं? 80% लोग तो जेलों में आरोपित हैं, सजा थोड़ी हो रही है उनको, तो उनको क्यों डाल रखा है फिर भाई? बड़े अजीब अजीब मुख्यमंत्री साहब ये काम करते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, जो लड़की को छेड़ता है वो लड़की इस तरह महसूस हो रहा है, दिखा रखा है कि जैसे लड़की ने उसको छेड़ रखा है, और फिर 1 करोड़ का ऑफर दे रहा है, विदेश भेजने का ऑफर दे रहा है। अरे तू विदेश भेज, तू और पूरा हरियाणा तैयार बैठा है, इतने छोरे बैठे हैं तैयार, उन्हें भेज दे भाई। 1 करोड़ रुपए महीने का ऑफर, कितना कमा लिया भाई? इतने रुपये, अब 1 करोड़ रुपया महीना तू उसको दे देगा। और हद की बात है कि सरकार अब तक उसको डिफेंड करे। इसके अलावा एक बयान आप लोगों ने और देखा होगा एसवाइएल के ऊपर, 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी हो, फरीदाबाद में भी पीने का कमी रहे पानी की, गुड़गांव में भी रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है एसवाइएल के ऊपर, मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहता है ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। कौन देगा भाई? हनुमान जी आएंगे क्या ऊपर ना तेरे वो हक दिलाने के लिए? एसवाइएल लाने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करवाना है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई? इंप्लीमेंट तो उनको करवाना है, तो करवाते क्यों नहीं? क्यों बेकार में राजनीति कर रहे हैं इस चीज के ऊपर? जो हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए, जो पंजाब का हक पंजाब को मिलना चाहिए, सिंपल ही बात है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब कह रहे हैं हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन पे तो वो दलितों के घर गिराने के लिए पहुंच गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी भी नहीं चलती है इस देश में, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करवाती है सरकारें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा दोगे क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट का फायदा क्या? या ये गरीबों के घर वर गिराने के लिए ये डिसीजन आएंगे?
हमें तो समझ में नहीं आ रही बात। तो हम तो सरकार को यही कह रहे हैं। अब रही बात फरीदाबाद की, मेरे पास फरीदाबाद से बहुत फोन आते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, फैमिली आईडी के नाम पे 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। ये बीपीएल कार्ड नहीं काटे हैं, ये 10 लाख गरीब परिवारों की गर्दन काटी है इन्होंने एक खटके में। तो एक खटके में अगर ये काट सकते हैं तो एक खटके में जोड़ भी सकते हैं, एक खटके में। सर इनका समझिए आप मैकेनिज्म क्या है। इन्होंने पेंशन काटी, 1 साल तक लोग चक्कर काटते रहे, वो जितना पैसा था उसको अपने पास रखा। इन्होंने सरपंचों के चुनाव 2 साल नहीं करवाए, जो गांव को जाना था पैसा वो रोके रखा। अब इन्होंने जो ये राशन का मामला है, जितनी पोस्ट का है, अब लोग चक्कर काटते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे की 5-5 लाख 10-10 लाख इनकम दिखा रखी है। अरे भाई तुम मत बनाओ कार्ड, वो 5 लाख रुपए दे दो उनने जो दिखा रखी है तुमने, मत बनाओ कार्ड। ये हाल है। बताओ कहां लोग चक्कर काटे, पूरी उम्र गुजर जाएगी, पूरी उम्र चली जाएगी, लेकिन इनके कार्ड कागज पूरे नहीं होंगे इस देश में। जिंदा को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा, यही चलता रहेगा। कंपनियों को पैसा देते हैं, बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, खा जाते हैं, झूठी सच्ची रिपोर्ट बनाते हैं। यह हाल है। और ये पूरे हरियाणा का हाल है। सबसे ज्यादा करप्ट तो ये जितने भी ये निगम नगर पालिका है, ये इन्होंने तो गदर मचा रखा लोगों के लिए। नरक निगम है ये, सारे के सारे नरक बना रखे हैं इन्होंने। हमारे पास तो शिकायत आती, इसलिए बता रहा हूं। तो ये सारे इश्यू थे फरीदाबाद की। जाता आज राजा नाहर सिंह की पुण्यतिथि है। 32 साल की एज में शहीद हो गए थे, बलिदान किया। यहां और भी लोग काफी आवाज उठा रहे हैं। राजा नाहर सिंह के नाम से स्टेडियम था, वो मेरे ख्याल में बता रहे हैं अब तो भूतगा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में कई साल हो गए, कोई मैच तो हुआ नहीं है। तो इसका कौन है दोषी भाई? अरे राजा नाहर सिंह के नाम पर कितने 100 साल में बनाया गया स्टेडियम है, जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे थे। उनकी भी आत्मा रोती होगी, राजा नाहर सिंह की भी। अकेले लोगों के लिए बलिदान दे दिया। कैसे राक्षसा की सरकार आ रही है। और दे किसको रखे है, बताओ। निगम को दे रखे, निगम वाला खाने का टाइम मतलब जब है। लोगों की जो बेसिक नीड है, उद्योगपतियों के फोन आते हैं छोटे छोटे, बिजली ना वाला भाई साहब, पानी ना, सड़क ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना। इतने हजारों उद्योग यहां पे हैं, और यहां से छोड़ छोड़ के लोग फिर अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं तो सब लोगों से कहूंगा, न्योता तो मैं दे ही रहा हूं। बाकी मैं तो जो यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं इस सिस्टम के भ्रष्ट के खिलाफ, मैं तो उन लोगों को बधाई भी दूंगा, सैल्यूट करता हूं उन लोगों को। लेकिन जब तक लोग अपनी समस्याओं के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, ये सरकारें, ये पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का न्योता है 12 बजे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। और जो शादीशुदा उनको ये कह रहे हो वे अपने कोट पैंट शेरवानी उन कुंवारों को दे देना, जो बेचारे पहने आ जाएंगे एक दिन बारात की तरह। और पलवल से स्पेशल नगाड़ा कर रखा है, पूरी प्रॉपर बारात होगी। रोहतक में तो नगोड़ी बग्गी वाले रे शेरे वेरे मोड़ वोड़ वालों को दुकानों के पास जाकर कह दिया कि 14 तारीख को कोई किसी को देना नहीं है। बताओ, इतनी डरी हुई है। अब मुख्यमंत्री का कल परसों बयान आया है कि हम 50,000 वैकेंसी निकालेंगे 6 महीने में। पिछले 3 साल में सिर्फ 10,000 वैकेंसी भरी है। अब कह रहे हैं हम सीएम साहब की 50,000 निकालेंगे। खाली पड़ी है 5 लाख, हर जगह खाली पड़े हैं। अकेले हरियाणा पुलिस के मैं आपको बताऊं 30,000 पद खाली हैं। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 पद खाली हैं। 30,000 पद अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली है। बताओ, ये तो मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। तो कोई सवाल है आपका तो आप जरूर। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक? ये नंबर रजिस्ट्रेशन, ये जो नंबर है 70 27 822 822, इस पे कल तक 4,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस पे कॉल करके बारात के लिए, क्योंकि सामने वाला का जावांगे जब तो अरेंजमेंट तो बताना पड़ेगा ना, इतने बाराती हैं। नवीन जी, आपने खेल मंत्री पर लगे आरोपों का जिक्र किया है
कि सरकार कह रही है कि उन पर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी कोई उन पर सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आप कोई एलिगेशन करते हैं आपको 1 मिनट में जेल की सैर करवा दी जाती है। आपसे कुछ ज्यादा प्यार है क्या सरकार को? नहीं, प्यार प्रेम का तो मुझे पता नहीं है। मैं तो यही तो बात कह रहा हूँ कि मेरा 4.5 साल पुराना कावड़ यात्रा लेके आए थे हम, नशे के खिलाफ भाईचारे के। उसमें उस कावड़ यात्रा को भी रुकवा दिया था। वहां पे जो झगड़ा हुआ था वो कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ था। हम एसपी के पास 2 बार पेश हो गए थे, एसओ के पास चले गए थे। 4.5 साल पुराना परावर की जमीन का मामला था। एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहा है मैंने जमीन दे दी भाई, फिर मेरे पर केस लगा रहा है। एक मेरा वहां पे किसानों का समाधान नहीं हो रहा था, मैं वहां गया था, ऑफिस बंद था। जितने भी पुराने 4-5 केस थे वो भी सारे अंदर से लगा दिए। बताओ, कोई बात नहीं, लगा ले भाई, हम तो डरते नहीं इस बात से। लेकिन इन छोरी छेड़ा ने भी तो पकड़ लो, लड़की छेड़े अपने घर बुला गए, मंत्री का ये काम हुआ गे। और अगर लड़की झूठी है तो लड़की ने जेल में डाल दो। हम तो यही कह रहे हैं दोनों का नार्को टेस्ट करा लो। हाई कोर्ट के जज से टाइम बाउंड में कह के कि भाई 1 महीने में जो भी फैसला दो आप। हम ये नहीं, अगर कोई गलत झूठा आरोप लगा वो भी गलत है, लेकिन जांच कौन करेगा? और जब मुख्यमंत्री ये कह देगा कि आरोप लगाने से कोई तो इसका मतलब तो भाई फिर आरोप लगाने सारे आरोपी पड़े जेलों में। तो सर ऐसा नहीं लगता जब सरकार अपनी ही योजनाओं को शुरू करके उनको पूरा करना भूल गई है तो क्या आपकी यहाँ पे सुनवाई होगी? बेरोजगार की बात लेकर आ रहे हैं। हमारी तो मैडम सुनवाई होगी, करनी पड़ेगी सरकार ने। हमने तो सोटा ठाए रखा है। मैं बताता हूँ, देखो जेल में डाल सकते हैं विपक्ष गूंगा बाती, मैंने इसीलिए तो कहे गूंगा विपक्ष। उनकी तो मैडम मोटे मोटे माल कमा रखे हैं, 1000 करोड़ के लोग हैं, इतना पैसा कमा रखा है, किसकी हिम्मत है बोलने की? और बोलते हैं तो फिर लिमिट में बोलते हैं। सड़क पे उतरने का तो सवाल नहीं। 8 साल में, सरकार के 8 साल में मेरे ऊपर 12 केस लगे हैं। कोई भी विपक्ष का आदमी ये कह दे कि हमारे ऊपर लगे, कोई भी ये कह दे 8 साल में अगर 8 में भी रोड पे उतरे हो तो बताओ, तो भाई हम क्या करें बताओ। नवीन जी, लगातार आप आमजन की समस्या उठाते रहते हैं। लक्कड़पुर से कुछ लोग भी आपके सामने समस्या लेकर आए हुए हैं, क्या आप इनकी समस्या उठाएंगे? क्यों नहीं भाई, सुना नहीं की बात है। हम तो सब न कह रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं। शर्मा जी आए हुए हैं, हम तो ये ज्यादातर सक्रिय रहते हैं, ऐसे में क्या राजनीति में आने की जो है इस वक्त कुछ ऐसी बात चल रही है? मैडम आप एक बात कहो, देखो आपको मेरा इतिहास का पता होना चाहिए। मैं राजनीति प्रतिष्ठा ही छोड़ के आया हूँ मैडम, जिसके लिए लोग ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सब चीजों को छोड़ के आया हूँ मैं। गाड़ी घोड़े बंगले पद वद ये अगर करने होते तो फिर तो वहीं से मेरा टिकट प्रॉब्लम है, ये छोड़ के आए हैं मैडम। हम तो लोगों ये कह रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, विपक्ष को। मैं तो दोनों का काम कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ देखो ये समस्या है, विपक्ष का भी कर रहा हूँ देखो ये मुद्दे हैं। अब ना तो सरकार तो नहीं होता है, सेवा विपक्ष होता है, संघर्ष ना सेवा और ना संघर्ष हो रहा, तो हमें तो रुक्का मारना ही पड़ेगा मैडम। इस मुद्दे पे अगर नवीन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? ये बात होगी, बढ़िया है। जेल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हमने तो। जेल में प्रॉब्लम तो उनको है ना कि भाई घर में बिना हीटर के सो नहीं सकता हो। मैं तो बिल्कुल कितना डाउस में सो लूँ जिसा भी है, कितनी है गर्मी हो, हमने इसी की जरूरत नहीं। समस्या तो उनको है भाई साहब, जिन्होंने माल मोटा कमा रखा है, गद्दे ऐसे हैं कि एकदम लेटेंगे तो 3 फीट नीचे जाएंगे। हम तो कभी पलंग बस हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जेल में दीवार है इसलिए कोई पीजीआई रोहतक में जब भर्ती चल रही थी वहाँ आपने सरकारी आदमी को बात न करके सीधा रफ्ता मार दिया। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था इस तरह हाथ में लेना ठीक है? खाली रैप्टर से काम होगा या बात से भी कुछ बात बढ़ेगी? पहली बात तो ये है कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। पूरी वीडियो देखिए सर, पहले उन्होंने धक्का मुक्की की थी। हाँ, तो लेकिन आपको ये पता नहीं चाहिए। देखो क्या आपको कानून की, देखो हमारी लड़ाई किसी कर्मचारी या अधिकारी या रजिस्ट्रार से नहीं, हमारी लड़ाई है सरकार से। एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग उसी डिपार्टमेंट के लोग थे, दोनों का झगड़ा हुआ, हम भी वहीं थे, वो चीजें हो गई जो हुई, और उसकी मेरा सरकार ने जेल में डालते दिए हमें, और दाल रोटी जेल की खा तो आया, और कितने घर भीतर रखोगे। सर भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में पहुंची थी, इस यात्रा से फरीदाबाद और हरियाणा वासियों पर कितना फर्क पड़ेगा और हरियाणा में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, यात्रा तो होती रहनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात बताओ ना मैडम, एक यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा अभी एक यात्रा से? लोगों के मुद्दे उठने चाहिए। विपक्ष के जो लोग हैं ना, मेरे हिसाब से तो उनको जो ना रूटीन में यात्रा करते रहनी चाहिए। कुछ तो इतनी भारे भारे पेट हो रहे, कुछ हल्के होंगे, फायदा भी मिलेगा, लोगों के समस्या का भी पता चलेगा।
अब उनको एक यात्रा है चल रही है, अच्छी बात है, विपक्ष को उतरना चाहिए, लेकिन मुद्दों के साथ। सर क्या लगता है ये यात्रा